अगर सर पर छिपकली गिरती है तो इससे मृत्यु सम कष्ट की तुलना कहा गया है। पर उठ के अगर निचले हिस्से पर छिपकली गिरती है तो वहीं धन का लाभ होता है। जय श्री राम। मैं आचार्य आशुतोष त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सामुद्रिक शास्त्र के विषय में। क्या होता है समुद्रिक शास्त्र? समुद्रिक शास्त्र के द्वारा हम अनेकानेक चीज़ों को ज्ञात करते हैं। जैसे व्यक्ति के चलने का लाइफ स्टाइल, चलने की गति से उसके विषय में जान सकते हैं। शारीरिक संरचना से ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार की शारीरिक संरचना है तो उससे किस फल की प्राप्ति होती है, उनका जीवन किस प्रकार से रहेगा। इन सब विषय पर सामुद्रिक शास्त्र में बड़े विस्तार से वर्णन दिया गया है और आज हम कुछ ही विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। जैसे कि छिपकली, प्रायः हमें घर पर, ऑफिस पर छिपकलियां दिखती हैं और निकलते हैं, कहीं बैठते हैं, जिस कारण से भी छिपकली हमारे ऊपर गिर जाती हैं। तो आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे कि छिपकली शरीर के विभिन्न अंगों पर अगर गिरती है तो उसका क्या फल होता है, किस अंग पर गिरना शुभ होता है, किस अंगों पर गिरना अशुभ होता है। इस विषय पे हम चर्चा करें। सर्वप्रथम हम बात करें छिपकली का। छिपकली जो होती है वह अगर आपके सर पर गिरती है, अगर सर पर छिपकली गिरती है तो इससे मृत्यु सम कष्ट की तुलना कहा गया है। इसके अतिरिक्त अगर छिपकली आपके ललाट पर यानी मस्तिष्क पर अगर गिरती है तो इससे गिरने से जो है आपको प्रिय, ये आपके जो बहुत घनिष्ठ व्यक्ति होंगे, जिनसे आप घनिष्ठता बहुत अधिक होगी, उनसे मिलने का अवसर बनेगा। और आपके जो भूमध्य है, जो आपकी आईब्रो है, इसके मध्य का जो हिस्सा होता है, इस पर अगर छिपकली गिरती है तो उससे सुयोग संपर्क होता है, मतलब अच्छे संपर्क की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से ओष्ठ है, अगर ऊपरी ओष्ठ पर छिपकली गिरती है तो उससे धन का नाश माना जाता है और निचले हिस्से पर उठ के अगर निचले हिस्से पर छिपकली गिरती है तो वहीं धन का लाभ होता है। नासिका पे, जो हमारे नाक है, नासिका पर अगर जो है छिपकली गिरती है तो उससे विकार, खेद होता है, मतलब किसी चीज़ पर हमें अत्यधिक पछतावा होना, पश्चाताप होना, ये जो है नासिका पर छिपकली गिरने का फल होता है। यहीं अगर दक्षिण कान पर, जो दक्षिण कर्ण है, दाहिने कान पर अगर छिपकली गिरती है तो दाहिने कान पर छिपकली गिरने से लाभ योग बनता है। बाम कान पे अगर छिपकली गिरती है तो उससे भी धन लाभ होता है। अर्थात कान दोनों, किसी भी कान पर अगर छिपकली स्पर्श करती है, गिरती है, तो उससे धन लाभ ही बनता है। किसी न किसी प्रकार से बिजनेस पर या किसी चीज के द्वारा हमें धन की प्राप्ति होगी। नेत्रों पर, हमारी जो नेत्र हैं, आंखें हैं, आंखों की जो पलकें हैं, उन पर अगर छिपकली गिरती है तो जो हमारा कोष होता है, कोष में वृद्धि होती है। कोष उसे कहते हैं जहाँ पर धन एकत्रित किया जाता है। वह जो हमारा अन्न धन जो एकत्रित करते हैं, जिसे कोष कहते हैं, वह उस कोष पर वृद्धि होती है। यहीं अगर दाहिने भुजा पर अगर छिपकली गिरती है तो इससे मानद योग बनता है, किसी से मिलने के योग बनते हैं। और यही बाएं भुजा पर अगर गिरता है तो उससे जो है हमारे भय की उत्पत्ति होती है, मतलब किसी न किसी चीज़ को लेकर के हमें भय उत्पन्न अवश्य होगा। वहीं अगर कंठ पर, हमारे कंठ पर अगर छिपकली गिरती है तो वहाँ पर छिपकली गिरने से हर्ष की प्राप्ति होती है, अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। वहीं अगर स्तन पर छिपकली गिरती है तो उससे विकार, खेद होता है, मतलब अनेकानेक सोच उत्पन्न होगी जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, अनर्गल चिंतन होना। उदर यानी पेट पर अगर छिपकली गिरती है तो उसके गिरने से लाभ प्राप्त होता है, किसी न किसी चीज का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वहीं अगर पीठ पर छिपकली गिरती है तो कार्य व्यर्थ जाएंगे, मतलब कोई भी आप कार्य करेंगे ना, उससे करने का कुछ फल आपको मिलेगा नहीं, व्यर्थ ही जाएंगे वो। इसी प्रकार से अगर जंघाओं पर अगर छिपकली जंघा पर गिरती है तो उससे सुयोग विकास होता है, मतलब आपके कार्य पर निरंतर विकास होता रहेगा, जिसे कहते हैं वृद्धि होना। व्यापार है या जमीन है, XYZ कोई भी कार्य है, उस पर जो है निरंतर विकास होना, इसके योग बनते हैं। वहीं अगर आपके हाथ पर
छिपकली गिरती है तो उससे भी लाभ के योग बनते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके कंधे पर छिपकली गिरती है तो उससे भी जो है विकास भी होता है और साथ ही साथ हर्ष उल्लास की भी प्राप्ति होती है, अत्यधिक प्रसन्नता होती है, मनचाहा कार्य संपन्न हो जाता है, जिससे हमको लाभ भी अधिक हो जाता है और जब लाभ अधिक होगा तो प्रसन्नता अधिक हो ही जाएगी। तो ये दोनों चीज़ों की प्राप्ति कंधे पर छिपकली गिरने से होता है। वहीं अगर छिपकली आपके नाभि स्थल पर गिर जाती है, नाभि पर गिरती है, तो उससे भी लाभ के ही योग बनते हैं। परंतु अगर कटी कमर के पास अगर छिपकली गिरती है तो कमर के पास छिपकली गिरने से सुख सुविधाओं पर वृद्धि होती है। अब आज के इस भौतिक जीवन पर अनेक प्रकार के सुख संसाधन हैं, मोटर, गाड़ी, बंगला इत्यादि इत्यादि प्रकार के जो सुख समृद्धि हैं उन पर वृद्धि होती है। यहीं अगर मणिबंध, ये मणिबंध होता है, दाहिने हाथ की जो मणिबंध है, अगर वहां पर छिपकली गिरती है तो उसके गिरने से अर्थ यानी धन पर हानि होती है। और वहीं अगर बाएं हाथ के मणिबंध पर छिपकली गिरती है तो उससे अपवाद होता है, मतलब बिना फालतू की बातचीत होगी और इसके बाद अंत में हमें पछतावा होगा। इस प्रकार के योग छिपकली के गिरने से प्राप्त होते हैं। वहीं अगर हृदय पर छिपकली गिर जाती है, हमारे हृदय स्थल पर अगर छिपकली गिरती है तो वहाँ पर अगर छिपकली गिरती है तो उससे भी धन योग प्राप्त होता है, बहुत अच्छा होता है। मुखमंडल पर अगर छिपकली गिरती है तो सुख सुविधाओं की ही वृद्धि होती है। वहीं अगर दाहिने पैर पर अगर छिपकली गिर जाए तो उससे यात्रा प्रवास होता है, मतलब किसी न किसी जगह की यात्रा आपकी अवश्य होगी और यात्रा कुछ समय के लिए नहीं होगी, यात्रा में जाएंगे और जा करके वहाँ रुकने का योग बनता है। जैसे तीर्थ यात्रा इत्यादि कह सकते हैं। जब तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो एक दिवस पर तीर्थ यात्रा संभव नहीं है। जब किसी तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या फिर 1 महीना भी लग जाता है। तो यात्रा में जाने के योग तो बनते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ रहने के योग बनते हैं। वहीं अगर बाम पैर पर छिपकली गिर जाती है तो उससे हानि होती है, कार्य कुछ करेंगे तो उससे कार्य से हानि होगी। और अगर पैर की उंगलियों पर छिपकली गिरती है तो इससे खेद विकार होता है, अर्थात किसी न किसी चीज़ पर पछतावा होगा और वह पछतावा बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। विभिन्न अंगों पर कुछ इस प्रकार से छिपकली गिरने के फल होते हैं, परंतु अगर इन पर छिपकली गिरती है तो सबसे सरल इस पे उपाय है कि आप जो है जब छिपकली किसी भी अंग पर आपके गिरे, शुभ हो या अशुभ हो, इसके दोनों भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर्वप्रथम छिपकली गिरने के बाद आप स्नान करें, स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर पर जाएं, शिवालय में जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर कोई भी कष्ट हमें होने वाला है तो उस कष्ट से हमें निवृत्ति प्रदान करें और हमें अपने दान करें, ताकि हमारे जीवन पर किसी प्रकार का कोई कष्ट उत्पन्न ना हो। छिपकली के गिरने से हमें एक संकेत प्राप्त होता है और जो कि आज के जीवन में लगभग 99% सत्य ये घटना घोषित होती है। परंतु इसके बाद भी अगर छिपकली गिरती है तो उसके साथ आप किसी ब्राह्मण से, किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाइए, जिससे आपको सत्य अनुभव प्राप्त हो और भगवत चिंतन करके भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए और हरिनाम संकीर्तन करते हुए अच्छे से आपका जीवन व्यतीत हो। जय श्री राम।